हेलो स्टूडेंट्स, परसों मैंने अपने चैनल पर एक डिक्टेशन अपलोड की थी जो थी न्यूज़पेपर आर्टिकल से, हिंदुस्तान टाइम्स से थी वो 13 सितंबर की, और उसका टाइटल था इंडियाज इकोनॉमी इज़ ऑन ए स्ट्रॉन्ग विकेट। ये 80 वर्ड्स पर मिनट पर थी और 810 वर्ड थे इसमें, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी आउटलाइन दूंगा। तो मैं इस वीडियो में आपको इनकी आउटलाइन जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगी वो मैं आपको दे रहा हूँ, और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि उनको कैसे लिखना है। हो सकता है आपको मेरी हैंडराइटिंग ना कहीं ठीक लगी हो, इसलिए मैं उसको पढ़ के आपको समझा भी रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था आपसे, इन आउटलाइंस को पहले समझिए, फिर उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगे कि अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तब उस पैसेज को आप रीराइट करिए, और अगर आपसे अच्छी तरह लिखा जाए तो उसको आप 1.25 कर भी लिख सकते हैं ताकि आपकी प्रोफिशिएंसी और बढ़ जाए। तो यही मुझे कहना था। अब मैं शुरू करता हूँ आउटलाइन। थैंक यू। पहला वर्ड है ग्लोबल, इसमें GL और BL करेंगे। उसके बाद है वर्स, वर्स में वो को डबल करिए और S दीजिए। नेक्स्ट इज इमिनेंट, इमिनेंट थ्रेट, इमिनेंट मीन्स लाइकली, जो नियर फ्यूचर में होना हो। उसके बाद स्लो डाउन आप इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके नेक्स्ट इज हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग भी आप देखने, हैम करके स्ट्रिंग साथ जोड़ना है। अमिड में आपको अबव द लाइन करना और डॉट वॉवल जरूर लगाना है। रेजिलिएंट में थोड़ा केयरफुल लिखना पड़ेगा, इसमें भी रेजिलिएंट में भी आप वॉवल लगा सकते हैं अगर चाहें तो, और नहीं तो LN की हुक प्रॉपर बनाइएगा, शन मत बनाइएगा। एक्सपीरियंसिंग को मैंने दोनों तरफ से दिया है, एक्सपीरियंसिंग आप जो अडॉप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। टाइटनिंग है वर्ड ये नेक्स्ट। उसके बाद है सॉफ्ट, सॉफ्ट के बाद है पुल बैक, पुल बैक मैंने इकट्ठा कर दिया है, आप चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं। साइमल्टेनियस वर्ड इज इजी, लेकिन स्पेलिंग इसके थोड़े याद होने चाहिए। रेस्ट ऑफ द वर्ड को आप कंबाइन कर सकते हैं। क्यू सिंपल वर्ड है। डिफरेंशिएटिंग आप देख रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है लिखने में लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। डाइवर्जेंस इज सिंपल। एंटिसिपेटेड को दोनों तरफ से लिखा जा सकता है, जो दोनों से आप जैसे लिखते हो वैसे लिख सकते हैं, दोनों में से। एंटिसिपेशन में भी ऐसे ही होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मैंने इकट्ठा कर दिया है क्योंकि इससे सिंपल एंड नोन टर्मिनोलॉजी। फ्यूल्ड है, फ्यूल्ड में आपको जो डाउनवर्ड L है उसको डार्क करके आधा करना पड़ेगा। बी केयरफुल, नहीं तो आप ग्रामेटिकली अगर उसको देख सकें तो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर नॉर्मल ये फ्रेज है, आता रहता है, इकट्ठा कर सकते हैं। रेजिलियंस, इसमें कोई वॉवल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लियर पता लग रहा है। काउंटर में आपको K डबल करना है, बी कॉशियस। साइक्लिकल में साइकिल लिख के और कल लगाना है नीचे। फिजिकल और फिजिकल मैंने दोनों की आउटलाइन दी है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, उनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है फिजिकल और फिजिकल को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और फर्टिलाइज़र सिंपल है, FRT करके लाइजर। नॉर्दर्न इज ऑल्सो सिंपल। उसके बाद है हेमिस्फेयर, जैसे हम एटमॉस्फेयर लिखते हैं वैसे हेमिस्फेयर है। इंचेस, इंचेस में हो सके तो डॉट ज़रूर दीजिए N से पहले ऊपर, नहीं तो आप कुछ और इनविच कर देंगे या कुछ और कर देंगे। इंचेस। विंटर में थ्रू द लाइन करिए, नहीं तो वंडर हो जाएगा। रिलेटिवली सिंपल है, देख रहे हैं आप, क्लियर भी है। सस्टेनिंग इज ऑल्सो सिंपल एंड क्लियर। एनहांस्ड की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि ST की लूप आप नीचे की तरफ लानी होती है। ड्रामेटिकली इज सिंपल। ट्रांजिशन, यहाँ वर्ड आया है ट्रांजिशनड। अब दो ऑप्शन है, या तो ट्रांजिशन लिख के आप ग्रामेटिकली देख लेंगे वहाँ पास लगेगा नहीं, या फिर आपको जो अल्टरनेटिव मैंने दिया है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद इंपोर्टर है, फिर एक्सपोर्टर है, दीज आर सिंपल।
हाँ, ये सब्टल मैंने बोला था, एक्चुअली इसको जो है इसका बी साइलेंट होता है, सटल। तो इसकी आउटलाइन ये है। शिफ्ट भी आप देख रहे हैं, एस एच ऊपर की तरह जाएगा, फिर नीचे एफ हाफ आएगा। इसमें फर्स्ट है बफर स्टॉक, आप अलग भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने इकट्ठा कर दिया और सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं। स्पाइक्स भी में आप आई लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वर्च्यू इज ऑल्सो सिंपल, यू लगाइए लास्ट में। सिंक्रोनाइजेशन थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सिंग एनजी लगाना है, चाहे नहीं भी लगाएंगे तो भी पढ़ा जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा ही लिखना पड़ेगा। शील्ड एस एच ऊपर जाएगा, एल डी। टेल विंड कंबाइन कर सकते हैं आप। इनडिस्क्रिमिनेटली, इसकी एक छोटी आउटलाइन कोई ऐसी है नहीं, अगर आप इसमें चाहें तो एम इसमें आप ओमिट कर सकते हैं। उसके बाद है पेंडेमिक की, मैंने दोनों आउटलाइन दी हैं, जो आप चाहें उसको प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि वर्ड क्वाइट ऑफन आता रहता है आप डिक्टेशंस में। और टारगेटेड में मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर ये ऊपर आप सर्कल डालिए, नहीं तो आप इसको ट्रैक या कुछ और पढ़ लेंगे। टारगेटेड में हमेशा डालिए, टारगेट हो तो भी, टारगेटेड हो तो भी। जितना आप आउटलाइन को ठीक बनाएंगे उतना आपको पढ़ने में आसानी होगी, उतना ही आपको ट्रांसक्रिप्शन करने में इजी रहेगा। फर्दर मोर कैन बी कंबाइंड। बैलेंस शीट इज़ नॉर्मली फ्रेज, हम कंबाइन ही करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आप कर सकते हैं, जैसा देख रहे हैं आप। हाउस होल्ड इज सिंपल। डी लीवरेज, यहाँ जे हाफ करना है आपको, और चाहे तो काट भी सकते हैं इसको। ओवर हीटिंग, एच विल गो अपवर्ड। वारंटेड, सिंपल वारंट होता है तो आर को आप हाफ करके एन के हुक देते, लेकिन यह वारंटेड है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाए। रशिया यूक्रेन दोनों की मैंने आउटलाइन दी है, और इनके नीचे आप डबल टिक ज़रूर डालिए अगर आप इनको ईजिली रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो। टेम्पटेशन आई हैव गिवन इज ईजी। मिटिगेट में यू नीड टू बी केयरफुल कि आपको एम भी आधा लिखना है और जी भी आधा लिखना है और ए भी ज़रूर लगाना है। क्विकली इन चीज़ों को लिखा जाता है ताकि आप अच्छी तरह पढ़ सकें। विंडफॉल कंबाइन कर दिया मैंने। अनइंटेंडेड में कोशिश करके एन से पहले आप वॉवल दीजिए ऊपर, वो आपको दूर से पता लगेगा कि अन है, और इसमें टाइम नहीं लगेगा। अनइंटेंडेड। सस्टेनेबिलिटी में सस्टेन के बाद बी डिसजॉइन करना है। डिस्टॉर्टिंग इज सिंपल, डिस्टॉर्टिंग देख रहे हैं आप। और लास्ट में वर्ड है इंसेंटिव्स। तो ये सब आउटलाइंस हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आप रीराइट ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।